नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आइए विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मैं आज आपको गरियाबंद जिले के दो महत्वपूर्ण सीट, राजिम विधानसभा तथा बिंद्रा नवागढ़ सीट के बारे में जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम मैं कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले राजिम विधानसभा सीट के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजिम विधानसभा की सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है और इसी ने अब तक तीन बार मुख्यमंत्री दिया है। मैं अविभाजित मध्य प्रदेश की भी फिलहाल बात करूंगा। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में श्यामा चरण जी शुक्ल पहली बार 1957 में राजिम सीट से विधायक बने थे तथा इस सीट में वे 1962, 1967, 1972, 1990, 1993 और 1998 में वे विधायक बने। तो इस प्रकार से राजिम विधानसभा सीट एक प्रकार से कांग्रेस का गढ़ ही रहा है। श्यामा चरण जी शुक्ल 3 मौक़ों में 1969, 1972, 1975 से 1977 तथा 1989 से 1990 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हालांकि किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम के चलते वे एक बार भी अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, लेकिन इस राजिम विधानसभा ने तीन बार मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें बिठाया। हमेशा से चुनाव नतीजों के कारण राजिम विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहीं पर बिंद्रा नवागढ़ सीट को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 1993 के चुनाव में गरियाबंद जिले की ये दोनों जो सीट थी वो कांग्रेस के कब्जे में था। तो इस वर्ष को छोड़ दिया जाए तो गरियाबंद जिले की दोनों सीट पर एक साथ किसी भी पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। पहले जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था राजिम, पहली बार भाजपा का गढ़ माना जाता था बिंद्रा नवागढ़। तो पहली बार 1985 में इन दोनों ने यहाँ पर अपना खाता खोला। मतलब राजिम से बीजेपी का और बिंद्रा नवागढ़ में कांग्रेस के विधायक बने। बिंद्रा नवागढ़ में 2003, 2013 में कांग्रेस के विधायक बने और इसी वर्ष राजिम की सीट में भाजपा ने भी कब्जा किया। आइए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलता हूँ, इतिहास में लिए चलता हूँ। ये उस समय की बात है, 1977 की बात है, जब जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था, 2 हिस्सों में बैठ गई थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक इंदिरा कांग्रेस और ग्रहानंदा रेड्डी के कांग्रेस। श्यामा चरण जी शुक्ल ग्रहानंदा रेड्डी का साथ दिया। श्यामा चरण जी लगभग 12 साल तक एक प्रकार से कांग्रेस से बाहर रहे। इसलिए 1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस से जीवालाल साहू प्रत्याशी बनाए गए और वे जीते और 1985 में भाजपा ने यहाँ पर अपना खाता खोला तथा पुनीत राम साहू भाजपा से जीते। फिर घटना चक्र आगे बढ़ता है और 1990 में फिर नतीजा बदला और पंडित शुक्ल लगातार 1998 तक विधायक रहे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राजिम विधानसभा सीट में साहू प्रत्याशी का बोलबाला रहा है। अच्छा, 1999 में पंडित श्यामा चरण जी शुक्ल लोकसभा चले गए और राजिम विधानसभा सीट खाली हो गई। तो इसी सीट पर वे अपने पुत्र अमितेश शुक्ल को उपचुनाव में मौका दिया और वे जीते। फिर एक बार 2003 में चंदूलाल साहू ने अमितेश शुक्ला को हरा दिया तथा 2008 में अमितेश ने फिर जीतकर वापसी की, लेकिन पुनः 2013 में वे भाजपा के संतोष उपाध्याय से हार गए।
फिर 2018 में अमितेश ने पुनः वापसी की। अतः इस प्रकार से देखा जाए तो 1980 के चुनाव में यह शुक्ल केवल शुक्ल बंधुओं से परे रही है। बाकी देखा जाए तो राजिम विधानसभा सीट को एक प्रकार से कांग्रेस का गढ़ ही माना जाता रहा है। तो इस प्रकार से राजिम विधानसभा सीट का यह बहुत ही रोचक इतिहास रहा है। मैं अब आपको बताऊंगा कि राजिम विधानसभा में कितने मतदाता हैं।